सीवान में हो रहे नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। द्वितीय चरण यानी 20 अक्टूबर को नगर परिषद का मतदान होना है। इस बार सीवान में हो रहे नगर परिषद चुनाव का मिजाज कुछ अलग दिख रहा है। एक से बढ़कर एक दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। अब सिर्फ चुनाव चिन्ह मिलना बाकी रह गया है। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। ऐसे में वार्ड 12 पार्षद पद के लिए जयप्रकाश गुप्ता और उप सभापति पद के लिए उनकी पत्नी किरण गुप्ता जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ लगातार बैठक कर रही हैं। किरण गुप्ता के साथ महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। इस बार मौके पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में है और उनकी जीत पक्की है। बता दें कि राजनीति में पति और पत्नी की इस जोड़ी को कई सालों से जनता का प्यार मिलता रहा है, जिसके बदौलत जयप्रकाश गुप्ता वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं। वहीं उनकी पत्नी भी पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। मेरी पत्नी सीवान नगर परिषद की उपाध्यक्ष की चुनाव लड़ रही हैं। इसी सिलसिले में एक आम जन पब्लिक का वार्ड के सभी मतदाताओं का एक बैठक बुलाए थे। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ है किरण गुप्ता को सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं? समर्थन बहुत मिल रहा है। हम लोग वार्ड में घूम रहे हैं, अभी देहात क्षेत्र में जा रहे हैं। समर्थन अच्छा मिल रहा है और जहाँ जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस काम को आप जीतने के बाद करवाइएगा। हम लोग विश्वास दिला रहे हैं कि उस काम को हम लोग करवाएंगे जीतने के बाद। कई जगह जनसंपर्क में ये भी देखा गया कि कई लोग ये भी कह रहे थे कि जो वार्ड में जिस तरह से आपने विकास किया है, क्या लगता है वो उप सभापति ने विकास कर पाए? जरूर करेंगे। हम लोग एक मौका दे के जनता देखे हमको और विश्वास करे, हम लोग उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। क्या लगता है अपने वार्ड की तरफ बदल देंगे? जी, अपने वार्ड की तरफ पूरा 45 वार्ड को हम लोग बदल देंगे, एक मौका दिया जाए। ठीक। आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ लोग आपको कह रहे हैं? हमको तो पूरे भरपूर मात्रा में सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास उम्मीद है सभी सीवान की जनता मेरे साथ है और मुझे भारी बहुमत से जिताएंगी और नगर परिषद में लाएंगी उप सभापति के रूप में। देखा जा रहा है खासतौर पे कि जो महिलाएं वो भी आपके साथ अब ज़्यादा संख्या में आने लगी हैं, तो क्या लगता है कि महिलाएं इस बार आपकी जीत पक्की कर देंगी? जी, इस बार जीत पक्की करेंगी। मेरे वार्ड के काम को देख कर सभी लोग खुश है, सीवान की जनता खुश है। सभी लोग चाह रहे हैं कि जिताएं, कि सीवान हर वार्ड ऐसा ही बन जाए, जैसे 12 नंबर वार्ड है वैसा ही 45 वार्ड बन जाए। इसलिए सभी जनता खुश है मुझे जिताने में। हाँ बोलिए। किरण गुप्ता अच्छी है, हम लोग का उनका साथ है। क्या लगता है इस बार इनको चुनाव जितवा देंगे आप लोग? जी। और भी लोगों से अपील करेंगे? हाँ, बहुत। क्या करेंगे? जीत के उम्मीद रखेंगे। इनके साथ घूमेंगी, वोट मांगेंगे? हाँ। क्या करेंगे? वोट मांगेंगे। क्या हाँ। लगता है विकास करवाई है वार्ड में? हाँ, करवाई हैं, करवाएंगे। उम्मीद है? हाँ। नाम बताइए अपना। गीता देवी। किसी भी विकास कराई हैं, जब प्रकाश जी भी विकास कराए अपने वार्ड में, साफ़ सुथरा है इनका वार्ड, अच्छा भी है। जहाँ जहाँ रोड ख़राब था वहाँ बनवाया है, नाली जो ख़राब था वो भी बनवाया है। हम लोग गांधी मैदान में आने में दिक्कत होता था, चक्का बार फंस जाता था। अब देखते हैं कि वो भी बन गया है, स्लैब ढला गया है, नाली तोपा गया है, आने जाने में दिक्कत नहीं होता है, अच्छा भी लगता है। विकास होगा, आगे भी होगा। इन लोग का विचार भी अच्छा है, अच्छे दिल के हैं लोग, ईमानदार भी हैं लोग। इन लोग को वोट देना चाहिए, जिताना चाहिए, सबका भलाई होगा इसमें। वार्ड पार्षद रह के जितनी इनकी क्षमता थी उतना तो अपने बल का प्रयोग कर लिया, अपने पद का प्रयोग कर लिया। तो क्या लगता है कि अगर उप सभापति बनेंगे तो बड़े लेवल पे एक विकास हो पाएगा? ईमानदार आदमी कभी भी ईमानदारी से ही काम करता है, वो उसका ईमानदारी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो किरण गुप्ता पे आपको विश्वास है कि सीवान? हाँ, 100%। महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? महिलाओं को भी सपोर्ट करती हैं। क्या कुछ महिलाओं के लिए होना चाहिए सीवान में जो कमी है? महिलाओं के लिए जो भी महिलाओं को कमी होती है, जो भी इनसे कोई बोलता है मेरे पास ये चीज़ कमी है, चाहे कोई भी, ये मदद करती हैं। अभी जैसे एक औरत बोल रही थी कि हमको पैसा दीजिए, हमको घर जाने के लिए पैसा नहीं है, तो तुरंत पैसा दी, सहयोग के तौर पर। हाँ, सहयोग के तौर पर। हाँ, ठीक है। लगता है कि बदलाव हो पाएगा, तो क्या लगता है ये उम्मीदवार है? वैसे तो शिक्षा किसी भी समाज का नींव होता है और हम ये चाहते हैं कि अगर किरण गुप्ता उप सभापति के रूप में आती है तो शिक्षा के रूप में एक अमूल्य परिवर्तन होगा। एक अच्छे शिक्षक हैं आप, कई बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या लगता है कि आपको पता होता है कि कौन उस लायक है जो समाज को कुछ बदल सकता है, कर सकता है?
तो आपने किरण गुप्ता में क्या देखा, जयप्रकाश गुप्ता में क्या देखा? इन दोनों आदमी में हम सबसे बड़ा गुण देखें कि ये लोग मेहनती हैं, किसी काम को करने में इन लोगों को हिचक नहीं है और अपने पद की गरिमा का जरा सा भी घमंड नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि अगर ये लोग परिषद में आते हैं तो काम अच्छा करेंगे। अरे पहले तो मैं आप लोग के चैनल को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और रही बात कि हमारी जो प्रत्याशी हैं, ये लोग जंक्शन के ज़माने से इनका परिवार बहुत अच्छा से काम किया है, सबसे जुड़ा है लोग, सबका जन समर्थन अच्छा से मिल रहा है। हमको लगता है कि हम आए हैं मीटिंग में, कार्यालय के उद्घाटन में, यहाँ 500 से कम लोग नहीं था। यहाँ बहुत अच्छे खासे लोग थे, ये बहुत बुजुर्ग थे, अनुभवी लोग भी बहुत बैठे थे यहाँ आकर के। हमारी महिलाएं भी थे, हमारी बहनें थीं, सबका जन समर्थन मिला, बहुत अच्छा लगा। और भरपूर ये समर्थन के साथ ये किरण गुप्ता जीतेंगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इनके पति लगातार कई वर्षों से जी समाज की सेवा में जुड़े हुए बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या उनका फल मिलेगा? और ये बिल्कुल मिलेगा। महिला है और महिला प्रत्याशी है, निश्चित मिलेगा। कितना सपोर्ट रहेगा? निश्चित मिलेगा, पूरा भरपूर सपोर्ट रहेगा, पूरा हमारी महिलाओं का समर्थन, जन समर्थन मिलेगा। हमारी महिला शाम और सुबह में जाकर के इनके लिए वोट मांगेंगी। माना जाए कि पूनम गिरी भी अब बिल्कुल, हाँ, इनके साथ हैं, इनके साथ किरण गुप्ता के साथ। देखिए भी चुनावी मैदान में है। देखिए, इनकी जो पत्नी हैं जिनका नाम किरण गुप्ता है, पति जो जयप्रकाश गुप्ता हैं, ये दोनों लोग गांधी मैदान के वार्ड पार्षद रह चुके हैं वर्तमान में भी। और आज तक इन लोगों पे ना कोई भ्रष्टाचार है, ना लोगों का कोई शिकायत है। और ये लोग बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और शांति ढंग से, शांतिप्रिय ढंग से अपने लोगों का काम करते हैं। और विकास का काम आप लोग देख सकते हैं कि जयप्रकाश गुप्ता और किरण गुप्ता के नेतृत्व में कितना हुआ है। तो मैं सिवान के जनता से अपील करना चाहूँगा कि शांत स्वभाव के लोग और साफ़ सुथरे लोग, जिसका मतलब हुआ कि चाल, चरित्र और चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, और ऐसे लोगों को अपना प्रत्याशी बनाएं और जिताकर सदन में भेजने का काम करें। छात्र नेता भी रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के कई पद पे आगे बढ़े हैं, तो क्या लगता है विद्यार्थी परिषद को कितना सपोर्ट जयप्रकाश गुप्ता को मिला था? वो सब देखिए, विद्यार्थी परिषद में तो अभी हम लोग हैं नहीं, लेकिन विद्यार्थी परिषद के जो लोग वर्तमान में कार्यकर्ता हैं और जो पूर्व में रह चुके हैं, उन सभी लोग से हम लोग कोऑर्डिनेट करके जयप्रकाश गुप्ता जी और किरण गुप्ता जी के पक्ष में वोट मांगने का काम हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले किरण गुप्ता को जो जीत मिली, उसमें भी मेरा पूरा से पूरा, हम बुढ़िया माई का सेवक हैं और पूरा से पूरा सहयोग था। और इस बार भी बार बार इनका दिमाग चेंज हो रहा था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, किसी भी हालत में आप जयप्रकाश जी को आप नॉमिनेशन कीजिए। सभापति के लिए? सभा नहीं, वार्ड कमिश्नर, हाँ, और किरण गुप्ता को उप सभापति के लिए नॉमिनेशन हमने कराया है ज़बरदस्ती। लेकिन ये भी हम कहते हैं कि ज़बरदस्ती इनको जीत भी दिलाएंगे, चाहे जिस तरह से हो, जिस तरह से हमको माँ से लड़ना पड़े, भोले बाबा से लड़ना पड़े। और कल से हम इन लोगों के लिए फिर उपवास पर हैं, अखंड दीप पर हैं। क्या लगता है इस बार भी माँ की शक्ति? एकदम शक्ति काम आएगा, इसमें दूर राय नहीं है। आप बुढ़िया मंदिर के पुजारी हैं? पुजारी नहीं हैं, लेकिन हमारे वहाँ हम पूजा करते हैं शनिचर के शनि। हाँ, कि उसका फल मिलेगा? फल मिलता आया और मिलेगा। ठीक है। इस बार कुबेरेश्वर बाबा मध्य प्रदेश सीहोर प्रदीप जी मिश्रा का भी आशीर्वाद इनको मिलेगा। इनके लिए वोट भी मांगेंगे कुछ अपने लोगों से? हाँ, वोट यदि ज़रूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे, जहाँ जाना हमको पड़ेगा जाएंगे। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। अरुण कुमार पांडे।